हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता है और मौका बनता है, और जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका फायदा हो पाए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना, जिससे कि यूट्यूब आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पहुंचा दे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपडेट किया सुबह के मार्केट में। जो मार्केट अपडेट मैंने डाला उसमें सिंपल सा लिखा कि भाई देखो, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है अपना, उसके हिसाब से थोड़ा गैप अप खुल सकता है, और वहाँ पे लेवल्स दे दिए। लेकिन अगर हम ग्लोबल क्यूज़ में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे यूएस की तरफ से जो रिकॉर्ड हाई अभी चल रहा है मार्केट सारे, वो सब के सब जो यूएस के इंडाइसेस हैं वो सब रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। प्लस जो रेट कट्स का होप किया गया था उसके वजह से मार्केट में ऐसा कुछ बूस्ट आया है। रही बात बॉन्ड यील्ड्स की, तो कल परसों के दिन बॉन्ड यील्ड्स अच्छा खासा माइनस में थे, आज के दिन थोड़ा फ्लैट खुले, और ओवरऑल एक नेगेटिव सिनेरियो हमारे मार्केट के लिए बना रहे थे, बट हमारा मार्केट फिर भी सस्टेन किया। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो गैप अप खुला, वो पिछले दिन का जो इम्पैक्ट था वो था, और गैप अप खुलने के बाद वापस से मार्केट में रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गए। तो देखो, अगर इसमें कड़ी जोड़ोगे, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं इसको जोड़ के तुम ट्रेड करना प्लान करोगे, इसको जोड़ के अपना प्लान बनाओगे कि भाई ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था, जो यूएस का जो डेटा है, जो यूएस के न्यूज़ बेसिस पे जो डेटा समझ में आ रहा था वहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स में निगेटिव दिख रहा है, और ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। तो वो सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अगर ट्रेड प्लान करोगे तो बहुत सही से आप मार्केट को कैच कर पाओगे और अपने ट्रेड्स प्लान कर पाओगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ओवरऑल जो मार्केट में न्यूज़ेस चल रही थी उसके बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपना सिंपल सा ट्वीट डाला इसमें 4-5 घंटे पहले, जो कि मैंने यहाँ पे रात में ही सुबह सुबह अपडेट कर दिया था कि भैया, आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर काउंटिंग नेगोशिएशंस टू एड्रेस द ट्रेड बैरियर्स बिटवीन द टू नेशन। जो कि उन्होंने बोला कि भैया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे अपकमिंग वीक, मतलब आने वाले वीक में हम बातचीत करेंगे और ट्रेड का जो ये टेंशन चल रहा है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखते हैं ये जो ट्वीट आया उसका क्या इम्पैक्ट हुआ मार्केट में। बहुत ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। मैं तो बोलूँगा मेरे हिसाब से, देखो, जो मार्केट में नॉर्मल गैप अप्स खुलते हैं 60-70 पॉइंट का, वो तो खुलना ही था। इस न्यूज़ की वजह से बस 40 पॉइंट और खुल गया, तो एक करीब से करीब 110-120 पॉइंट का गैप अप बन गया इस न्यूज़ की वजह से। उसके अलावा और कुछ इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आया मार्केट में। हाँ, मार्केट में एक इम्पैक्ट और चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कैसा प्लान रहने वाला है कल के लिए, और मैं कैसे प्लान करने वाला हूँ चीज़ों में। ये न्यूज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो यार बहुत ऐसा कुछ न्यूज़ एनालिसिस रहता है, यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब चीज़ों को नहीं लिया। अभी नीचे के लिए ये जो ट्रेंड लाइन, अच्छा यहाँ पे ये मार्केट में क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, गैप फिलिंग उसके बाद करेगी मार्केट, आज करे, कल करे, परसों करे, किसी दिन तो आके गैप फिलिंग करेगी। अगर मुझे यहाँ कहीं मिलती है गैप फिल के आसपास, समझो आप, अगर मुझे यहाँ कहीं निफ्टी मिलती है तो मैं इस नीचे का छोटा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए प्ले करूंगा और वापस से इस ट्रेंड लाइन तक के लिए टारगेट रख सकता हूँ। तो ये मेरा ऊपर के लिए मैं ऐसा कुछ प्लान करूंगा, और लॉन्ग के लिए सोचूंगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग के लिए नहीं सोचूंगा, क्योंकि देखो मार्केट एक हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर अगर ऐसे देखें यहाँ से बना रही है, तो मार्केट को यहाँ आना चाहिए, और ये ट्रेंड लाइन पे बना रही है तो यहाँ से फॉलो करके एक हायर हाई इस वाले लेवल तक बनाना चाहिए, जो कि हमारा 25,150 का लेवल है। ऐसा अगर देख के चलें आप, तो यहाँ से 25,150 के आसपास का या 100 तक का कह सकते हैं, वहाँ तक का लेवल का एक हायर हाई बनाना चाहिए। बट ये 1-2 दिन का प्लान रहेगा। कल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा जूम करता हूं, अपना लेंस जूम करके देख लेते हैं। कल का प्लान कुछ ऐसा रहेगा कि सिंपल सा जो बताया मैंने आपको कि ये वाला जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल के आ सकता है। एक बार को थोड़ा ब्रेकआउट दे के नीचे की तरफ जा सकती है शूटअप करने, जो कि मार्केट बहुत बार कर चुकी है। कल के दिन अगर आपने देखा होगा, अच्छा खासा वहाँ पे जो निफ्टी की एक्सपायरी थी उस पर बहुत तगड़ा वॉलेटिलिटी थी। उसी तरह यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो वॉलेटिलिटी अलग सेंसेक्स में ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे भी थोड़ी सी रहेगी। तो देखिए, अगर कल के दिन यहाँ पे मार्केट कहीं मिलता है तो यहाँ पे नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए प्ले कर सकते हैं, और ये वाला ट्रेंड लाइन पहला तो इसका जो आज का हाई है उसको ब्रेक करने के लिए वेट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस ट्रेल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में आपका थोड़ा भी प्रॉफिट बन रहा है तो आप थोड़ा बहुत ट्रेल करके ऊपर की तरफ चलते रहिए। अच्छा, ये हो गया हमारा इसके लिए कि हमको लॉन्ग प्ले करना है तो कैसे करेंगे। उसके ऊपर जाता है तो हमारा 150 के ऊपर जाने का लेवल है। नीचे की तरफ देखेंगे तो बहुत सिंपल सा लेवल निकल के आ रहा है। नीचे की तरफ हमको बहुत यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला सपोर्ट ब्रेक होने के बाद सीधा ये बड़ा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है, जहाँ से मार्केट ने सीधा मतलब शार्प यू टर्न लिया है कई बार, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ट्रेंड लाइन बन जाता है। अच्छा, इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं आती है तभी मैं नीचे के लिए सोचूंगा। कल भी अगर मार्केट यहाँ पहुँचती है तभी मैं नीचे के लिए सोचूंगा, और इसको रिटेस्ट करती है थोड़ा 1-2 बार, 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करती है और फिर निकलती है, तो 24,750 24,700 तक के लेवल मेरे हिसाब से निकल के आते हैं। नीचे के लिए देखेंगे तो उसके बाद फिर 24,629 630 जो हमारा पिछले बहुत कुछ हफ्तों से चल रहा है, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 24,550 के बाद का 24,650, तो उसके लिए मैं वेट करूंगा थोड़ा सा, फिर वहाँ तक के लिए मार्केट जा सकती है, लेकिन वहाँ पे अभी मुश्किल है मार्केट का जाना। तो ये ओवरऑल निफ्टी में ऐसा कुछ प्लान रहने वाला है।
अच्छा, निफ्टी में अभी देखिए जो एक बड़ा ब्रेकआउट हम कह सकते हैं कि जो एक ट्रेंड चेंज करने वाला रिवर्सल हो सकता है, वो कहाँ आ सकता है? तो बहुत सिंपल सा है कि मार्केट ने यहाँ पे अपना एक लास्ट हाई बनाया, उसके बाद से मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गई। अब अगर मार्केट धीरे धीरे ये हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाते जा रही है और ये डब्ल्यू पैटर्न जो बन रहा है, अगर हम देखें तो इसका जो ब्रेकआउट आना चाहिए अपना यहाँ पे अगर, तो इसका ब्रेकआउट बड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हाइट हो जाएगा अगर ये हाइट हम लेंगे तो, बट हम ये हाइट लेते हैं पास वाला, तो इसका ब्रेकआउट अच्छा आना चाहिए और इसके हिसाब से आना चाहिए। तो ये कुछ ओवरऑल टेक्निकल्स कह रहे हैं, लेकिन अभी मार्केट स्लो करके पहले इस वाले जो ट्रायंगल का है इसका बड़ा ब्रेकआउट देगी, मे भी उसको तोड़ दे नीचे, या फिर वापस से नीचे मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करने ले। और हमारा 14 तारीख भी पास आ रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आने वाला है यूएस में टैरिफ के ऊपर, की टैरिफ लगना है, कैसा लगना है, क्या नहीं लगना है, वो सारी चीज़ों पे भी मतलब जजमेंट आने वाला है। तो वो सब देखते हैं, फिर उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगी। तो ऐसा कुछ निफ्टी का प्लान रहेगा आने वाले दिनों में भी। अभी बात करता हूँ सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन हमारा, क्योंकि सेंसेक्स अभी बात करता हूँ सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन हमारा यहाँ पे सेंसेक्स की एक्सपायरी है। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सकें और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अभी बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, क्योंकि सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है और यहाँ पे देखो एक बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है सेंसेक्स में, बताता हूँ कैसे सब। उसके अलावा यहाँ पे रीज़न भी है उसका। अभी देखो यहाँ पे सेंसेक्स जो ट्रेड कर रहा है वो 81,451 के आसपास, तो जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल गया। अभी देखो ये बार अगर हम इसको मार कर लें तो आज मार्केट ने अपने इस वाले लेवल का ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, वापस से वो ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे की तरफ आ गई मार्केट। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे ऐसा निकल के आ रहा है कि ये जो लेवल था मार्केट ने यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बनाया कप एंड हैंडल का, इसका ब्रेकआउट दे दिया। अच्छा, मान लो इसको रिटेस्ट करने आई मार्केट, ये गैप फिलिंग करके इसको बड़ा ऊपर तक जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल है तो उसमें भी कैसे प्लान करेंगे वो भी बताता हूँ, और छोटे टाइम फ्रेम पे कल का इंपॉर्टेंस क्या होने वाला है, जो लेवल्स निकल के आते हैं वो भी बताता हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे अभी 15 मिनट में अगर हम देखेंगे सेंसेक्स को, तो बहुत सिंपल सा यहाँ पे पहले तुमको ये वाला ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना है। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है नीचे की तरफ, तो ये वाला जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ थोड़ा भी निकलती है और सस्टेन करती है 15-20 मिनट, तो हम सीधा 81,900 तक के लेवल के लिए लगभग 600 पॉइंट्स के लिए हम प्ले कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास 80,700 है, तो वो 500 पॉइंट का भी प्ले है उसमें। तो ये इतना यहाँ पे नीचे का लेवल निकल के आता है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की तरफ जो मार्केट अभी चल रही है, अच्छा खासा वही हायर हाई लोअर लो हायर लो का पैटर्न बना रही है। तो मार्केट यहाँ से यहाँ गई है, तो अभी देखो यहाँ से मार्केट को एक लोअर लो बनाने दो, करीब 81,000 का जो राउंड फिगर लेवल है उसको टच करने दो, करीब 81,000 का जो राउंड फिगर लेवल है उसको टच करने दो। अगर मार्केट यहाँ से कोई बाउंस बैक दिखाती है कल के दिन, जो कि पॉसिबिलिटी दिख रही है, या फिर ये गैप फिल करने के बाद ही अगर थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाती है, थोड़ा सा वेट करूँगा मैं यहाँ पे। अगर टाइम स्पेंड करती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, तो सीधा ऊपर के लिए मैं प्ले करूंगा, जो कि हमारा 81,642 फर्स्ट लेवल और उसके ऊपर 81,900 का लेवल निकल के आता है। तो ये सेंसेक्स का प्ले रह सकता है कल के दिन। अभी बात करेंगे गैप अप गैप डाउन की, तो देखो जैसा मार्केट अभी चल रहा है कि मार्केट एक हायर लो बना रही है, फिर उसके बाद अगले दिन मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर रही है। अगर मैं तुमको दिखाऊं थोड़ा सा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे भी मार्केट ने एक हायर लो बनाया, मार्केट ने सस्टेन किया अगले दिन यहाँ पे और फिर गैप अप दिया। यहाँ पे मार्केट ने एक हायर लो बनाया 2 दिन में, फिर मार्केट ने लास्ट दिन सस्टेन किया, फिर एक गैप अप दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा बहुत ट्रेवल किया, लेकिन अभी देखो यहाँ पे गैप अप दिया। मतलब ये सस्टेन कर रहा है मार्केट, यहाँ पे ये बोलेंगे, और फिर गैप अप दिया। तो अभी मेरे हिसाब से कल के दिन तो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना चाहिए, गैप अप पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, गैप अप हो के थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वो चांसेस मेरे को लगते हैं। तो गैप अप भी बहुत ज़्यादा कितना ही होगा कि 40-50 पॉइंट या 100 पॉइंट, इसमें कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। तो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा ऐसा ही काम करता है। गैप डाउन का पॉसिबिलिटी तभी है कि यहाँ पे समझ लो सब बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है और फिर बड़ा नेगेटिव न्यूज़ भी आ गया, तो उसमें गैप डाउन की पॉसिबिलिटी है। तो गाइज ऐसा कुछ ट्रेंड रहने वाला है मार्केट का, उस हिसाब से प्लान कीजिए, सेफली प्लान कीजिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको जब भी चाहिए तो मैं इस पर बनाता रहूँगा। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।